हेलो 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 प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल आप सब लोगों के और कैसे चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? एक बार फटाफट से मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा। दीपिका, आरुषि, हिमांशु, मुस्कान, नेहा, डिम्पल, पुष्कर, जसवंत गुज्जर, प्रियंका स्वामी, देवेंद्र सिंह, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। आ जाओ देखे राहुल तोमर, दीपक जायसवाल, प्रियंका स्वामी, गंगा गाडरी, पूजा रानी, अरविंद गरासा, अमित। मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है सबके पास? मैं एकदम सबको सही ठीक दिखाई दे रहा हूँ? अरे मेरी आवाज आ रही है सबके पास? मोनिका गुज्जर, अरविंद, निधि। चलो भाई, देखो पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने प्रधानमंत्री पद जो है उसकी शुरुआत की थी। और प्रधानमंत्री में मेरे प्यारे बच्चों हमने इंदिरा गांधी लिख लिया था, है ना? याद आ रहा है थोड़ा बहुत आप लोगों को? इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने की एक कहानी भी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने की एक कहानी भी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था मेरे प्यारे बच्चों, वो याद रखना आपको, 24 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, 24 मार्च 1977 तक ये इनका कार्यकाल था, है ना? ये इनका कार्यकाल था मेरे प्यारे बच्चों। ये तीसरी, चौथी और पांचवी लोकसभा के अंतर्गत पीएम थी। ये क्या थी? तीसरी, चौथी और पांचवी लोकसभा की पीएम थी मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से आप लोगों से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है कि साहब इंदिरा गांधी के समय क्या क्या हुआ था? हम्म, भाई इंदिरा गांधी के समय क्या क्या हुआ था? कल मैंने एक कहानी सुनाई थी आप लोगों को कि के कामराजन जो है वो चाहते थे कि मैं इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दूं और इंदिरा गांधी एक कठपुतली के रूप में काम करेगी, मेन पावर जो प्रधानमंत्री का है वो मेरे पास ही रहेगा। ऐसा के कामराजन सोचते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वो पहले गूंगी गुड़िया थी। ये बोलती नहीं थी, चुप रहती थी। सूचना प्रसारण मंत्री भी थी ये, और नेहरू जी की बेटी भी थी। तो के कामराज ने सोचा कि मामला एकदम सेट है, मोरारजी देसाई बोलेंगे नहीं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इनको पीएम बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके उपनाम देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो भैया इसके उपनाम। उपनाम में एक नाम तो आपने सुना होगा, गूंगी गुड़िया। क्या नाम था? गूंगी गुड़िया, गूंगी गुड़िया। ठीक है, दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, आयरन लेडी। दूसरा नाम था आयरन लेडी मेरे प्यारे बच्चों। ये दो इसके उपनाम थे। इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों आते ही 1969 में कांग्रेस का विभाजन कर दिया भैया। कांग्रेस का विभाजन, विभाजन। जो बड़े बड़े लोग समझते थे ना कांग्रेस को कि भाई कांग्रेस तो हमारी ही है ना? जैसे कांग्रेस का विभाजन, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आई, ऐसे किया इन्होंने। एक कांग्रेस ओ, कांग्रेस ओ
और एक कांग्रेस आई, एक कांग्रेस आई मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस आई मेरे प्यारे डियर, ठीक है ना। आई जो थी वो इंदिरा गांधी के पास था, इंदिरा गांधी के पास था, और ओ था वो के कामराजन और मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है ना। ये साहब कांग्रेस को अलग अलग कर दिया। अलग अलग क्यों हुई? क्योंकि इंदिरा गांधी तो बोल रही थी कि कांग्रेस मेरी है, के कामराजन जी बोल रहे थे कि साहब कांग्रेस हमारी है, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। इंदिरा गांधी ने बोला वैसा तो नहीं होने दूंगी मैं, तो भैया कांग्रेस के टुकड़े हो गए। कांग्रेस आई और कांग्रेस आओ ओ कांग्रेस आई को नया चुनाव चिन्ह मिला था, कांग्रेस आई को नया चुनाव चिन्ह मिला था मेरे प्यारे बच्चों, दूध पीता गाय का बछड़ा, दूध पीता गाय का बछड़ा मेरे प्यारे बच्चों, दूध पीता हुआ गाय का बछड़ा, पीता हुआ गाय व बछड़ा, मतलब एक बछड़ा जो गाय का दूध पी रहा है। आगे इस गाय के बछड़े से और इंदिरा गांधी सॉरी इस गाय से और गाय का जो बछड़ा था, इनकी तुलना संजय गांधी और इंदिरा गांधी से की थी मेरे प्यारे बच्चों। ये संजय गांधी बछड़ा है और इंदिरा गांधी गाय है, ऐसी तुलना की थी आगे चल करके, ठीक है साहब। इनके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं, आपको पता होगा 1971 में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों इस समय, भारत पाक युद्ध, इस समय हमारे थाली बजी थी, पोता हुआ था हमारे, क्या हुआ था? पोता हुआ था, मुबारक हो, बांग्लादेश हुआ है, पोता हुआ है। और जब पोता होता है तो दादा बहुत खुश होता है, आपको पता है। एक कहावत सुनिए ना आप लोगों ने कि मूल से प्यारा ब्याज होता है, तो दादा के लिए बेटे से ज्यादा लाडला पोता पोती हो जाते हैं, बेटा बेटे से ज्यादा लाडले, है कि नहीं है? कहा करते हैं ना कि पोते का जो पहला मित्र होता है वो दादा होता है, और दादा का आखिरी मित्र जो होता है वो पोता होता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसी कहानी थी, बांग्लादेश हमारा पोता था, हमारे पोते का जन्म हुआ, हम बहुत खुश थे, और इसी इसी खुशी के चलते मेरे प्यारे बच्चों हमने 24वां संविधान संशोधन किया था, है ना। 24वां नहीं, माफी चाहता हूँ, 26वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत, 26वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 1971 में जो प्रीवी पर्स था, प्रीवी पर्स समाप्त। अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर ये प्रीवी पर्स क्या होता है ये प्रीवी पर्स क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब भारत आजाद हुआ था तो उससे पहले भारत में कई राजा हुआ करते थे। वो राजा पहले बोल रहे थे कि साहब हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे, हम हमारी रियासत को अलग रखेंगे, हम अलग आजाद रहेंगे, हमारा शासन अलग चलाएंगे हम लोग। तो इंडिया वालों ने, यानी हमारे पटेल साहब ने इनसे एक समझौता किया था कि देखो आप भारत में शामिल हो जाओ और हर साल हम आपको एक निश्चित राशि देंगे, हम आपको एक रोकड़ मिलेंगे। ऐसा कहते हैं कि वो रियासत के अकॉर्डिंग मिलते थे, कईयों को 50 लाख रुपए साल को मिलते, कईयों के 20 लाख रुपए साल को मिलते। उस जमाने के 50 लाख बहुत होते थे, आज के 5,000 करोड़ मान लो तुम लोग, 5,000 करोड़ के 50,000 करोड़ मान लो भैया तुम। तो भैया इन राजाओं को जो प्रीवी पर्स मिलता था उसको समाप्त कर दिया, ठीक है ना। और उससे पहले एक काम और किया था, 1969 के अंतर्गत ही इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऊपर जगह है तो लिख लो वरना नीचे लिख लो, कोई बात नहीं है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। यहीं से इंदिरा गांधी का कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ना, यहां से। और जब प्रीवी पर्स खत्म किया तो लोगों ने और ही ज्यादा विरोध कर दिया, क्योंकि कई लोग थे जो राजाओं के भक्त थे, वो राजा को भगवान समझते थे, वो सड़कों पे आ गए कि साहब इंदिरा गांधी ने हमारे राजाओं का अधिकार छीन लिया है।
अब उनको क्या पता है कि ये राजाओं का अधिकार थोड़ा ना है, ये तो आप लोगों का अधिकार है, ये तो गरीबों का अधिकार है। लेकिन इंदिरा गांधी थी भाई, इंदिरा गांधी को कोई क्या कह सकता था मेरे प्यारे डियर। उसके बाद में आपको पता होगा 1972 में शिमला समझौता हुआ था। 1972 में शिमला समझौता। शिमला समझौता क्या था? ये जो 1971 का युद्ध हुआ था ना, इसी को समाप्त करने के लिए शिमला समझौता हुआ था। ये शिमला के अंतर्गत हुआ था, इसलिए इसको शिमला समझौता कहते हैं। ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। ये इंदिरा गांधी पूछा गया है परीक्षा में, प्लस जुल्फिकार अली भुट्टो, ये पाकिस्तान के पीएम हुआ करते थे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, इनके बीच में हुआ था ये 1972 के अंतर्गत, इनको बोला जाता है प्यारे बच्चों शिमला समझौता। ठीक है सर। उनके बाद में मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं के काल के समय 18 मई 1976 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। 18 मई 1974 को, 1974 को पहला परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण। जब हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था ना, तो दुनिया ने माना ही नहीं हमारी बात कि नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, है ना, कि तुम तो झूठ बोल रहे हो कि तुम लोगों ने कोई परीक्षण नहीं किया है। लेकिन फिर जब नासा ने यहाँ हमारे पोखरण का मेरे प्यारे बच्चों उस जगह का टेम्परेचर वगैरह चेक किया, है ना, वहां पर जो रसायन वगैरह निकल रहे थे, वहां की गैसें वगैरह चेक की, तब जाके पता चला कि हाँ यार इन्होंने तो रियल में परमाणु परीक्षण किया है। और फिर आगे चल करके 11 मई और 13 मई 1998 को हमारे अटल जी ने 2 बम फोड़ दिए थे। लो जी साहब, तुम पहले नहीं मान रहे थे तो अब मान लो। भाई पहले नहीं मान रहे थे तो अब मान लो मेरे डियर। उसके बाद में 25 जून 1975 को, ये तारीख याद रखनी है आपको, 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति से आपातकाल लगा था, ये ध्यान रखना। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति से आपातकाल, आपातकाल। अब मैं आंतरिक अशांति की बात करूं तो कुछ दिन बाद में ही आंतरिक अशांति का नाम हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। जो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, आपको अभी तक मैंने आपातकाल पढ़ा ही नहीं है ना, तो वो पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। और लास्ट लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं के समय 42वां संविधान संशोधन किया था इन्होंने ही। 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि संविधान की लगभग चीजें इंदिरा गांधी ने चेंज कर दी थी। संविधान की लगभग चीजें जो है वो इंदिरा गांधी ने चेंज कर दी थी मेरे प्यारे बच्चों। और लास्ट लिख लो, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया था इन्होंने। या लोकसभा का कार्यकाल, कार्यकाल 6 माह के लिए 2 बार बढ़ाया, के लिए 2 बार बढ़ाया। लो जी साहब, इतना ही ध्यान रखना है ना, इतना ही ध्यान रखना है। इनका एक नारा था, गरीबी भगाओ इंदिरा लाओ, है ना। जैसे विपक्ष लोग थे ना, के कामराजन, मोरारजी देसाई, उन्होंने एक नारा दिया था कि देश बचाओ इंदिरा भगाओ। क्या दिया था? कि देश बचाओ इंदिरा भगाओ। तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी भगाओ इंदिरा लाओ। हाँ, जनसंख्या पे नियंत्रण इन्होंने किया था। लिख सकते हैं भैया, लोगों को पकड़ पकड़ करके जनसंख्या नियंत्रण, है ना, जनसंख्या नियंत्रण, लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे थे। अपने दादाजी से पूछना आप लोग, या ताऊ जी से पूछना, 1970-80 के दशक में अगर गांव में कोई गाड़ी दिख जाती ना, तो गांव के जितने भी पुरुष लोग होते वो भाग भाग के छिप जाते। कोई खेजड़ी पे चढ़ जाता, कोई कहीं बरगद के पेड़ पे छिप जाता। आज तो मकान वगैरह बहुत ज्यादा ना, पहले इतने थे नहीं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि संजय गांधी जो इंदिरा गांधी का पुत्र था, उसने आदेश दे दिया था कि जो भी 25 साल से ऊपर आप लोगों को दिखे, चाहे उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, उसकी नसबंदी कर दो भाई, उसकी नसबंदी कर दो। अब ये बात आपको सुनने में ऐसे एकदम हास्यास्पद लग रही होगी कि गुरुजी क्या मजाक कर रहे हो, ये रियल है, ये रियल है मेरे प्यारे बच्चों।
कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने, इंदिरा गांधी के पुत्र जो संजय गांधी थे, उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि भाई साहब जिनकी उम्र 20-25 साल से ऊपर दिखे, 25 साल से ऊपर दिखे, चाहे शादी हो रखी है या ना हो रखी है, उनको कोई मतलब नहीं था, पकड़ के नसबंदी कर देते। वो लड़कों की, महिलाओं की नहीं, लड़कों की मेरे प्यारे बच्चों, फिर वो पिता ही नहीं बन पाते। ठीक है। और फिर इंदिरा गांधी जी हार गए थे। इंदिरा गांधी जी का अंत सा हो गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी इस समय बहुत रौद्र अवतार है वो धारण कर लिया था। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप बोला था। ठीक है, चलिएगा साहब। उसके बाद में लिखो आप मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी के बाद में लिखो आप मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि यहाँ इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था ना, उसकी बहुत नेगेटिविटी हो गई थी। 24 मार्च 1977 से 24 मार्च 1977 से मेरे प्यारे बच्चों, इनका कार्यकाल था 28 जुलाई 1979 तक। मैं भी एक बात बता रहा हूं, आपको तारीखें याद नहीं रखनी है आप लोगों को, ठीक है ना? आपको तारीखें याद नहीं रखनी है मेरे प्यारे डियर। मोरारजी देसाई के बारे में पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि भैया ये भारत के सबसे बुजुर्ग पीएम थे, और उससे पहले ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम, पहले गैर कांग्रेसी सॉरी भाई, सुबह सुबह क्या होता है, एक मेरे प्रॉब्लम है हल्की सी। जैसे जैसे ठंड बजती चलती है ना, तो सुबह सुबह छींक बहुत ज्यादा आती है। हल्की सी ठंड लगी, नाक में लगी, तुरंत छींकें आने शुरू हो जाती है, वो नाकों से पानी आना हो जाता है। तो ऐसे मत समझना कि सर तुम सोसा सोसा क्यों कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है भाई साहब। तो भैया पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है जी, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मेरे प्यारे बच्चों, एक तो ये ध्यान रखनी है। सर गैर कांग्रेसी कैसे हुई? गैर कांग्रेसी इसलिए हुई मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने यहाँ पे नई पार्टी बना ली थी, जनता सरकार, जनता पार्टी। और जनता पार्टी का इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह रखा था हलधर, यानी किसान है वो हल जोत रहा है। अब यहाँ मोरारजी देसाई, के कामराजन, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, ये जितने भी लोग थे बड़े बड़े नेता, ये सब एक जाजम पे आ गए थे। इंदिरा गांधी को अलग थलग कर दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी 1975 के आपातकाल में पकड़ पकड़ के सब लोगों को भाई साहब जेल में डाल दिया था उसने, किसी को भी नहीं छोड़ा था बाहर। इसलिए पूरा देश इंदिरा गांधी से नाराज था, सब नेता इंदिरा गांधी से नाराज थे। इसलिए जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई थी, और यहाँ जनता सरकार की जो है वो सरकार बनी थी, उसमें मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया था, और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे दोस्तों। फिर सबसे बुजुर्ग पीएम थे ये, सबसे बुजुर्ग पीएम, बुजुर्ग पीएम थे मेरे प्यारे बच्चों ये, ठीक है, बिल्कुल साहब ठीक है। सबसे वृद्ध बने थे ये, है ना भाई, सबसे वृद्ध बने थे मेरे प्यारे बच्चों। उनके बाद में इनको जो शपथ है ना, वो बीडी जत्ती के द्वारा दिलाई गई थी। शपथ है वो बी डी जत्ती। अब बी डी जत्ती साहब जो है ना, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ये, बी डी जत्ती, बी डी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया, ये ध्यान रखना भाई, कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है प्यारे बच्चों, ठीक है जी साहब। उसके बाद में लिख लो मेरे प्यारे बच्चों आप, ये पहली गठबंधन सरकार थी, प्रथम गठबंधन सरकार, प्रथम गठबंधन सरकार। गठबंधन का मतलब है कि अब तक जो सरकारें बन रही थी ना, वो पूर्ण बहुमत से बन रही थी, यानी हमेशा 272 प्लस सीटें हैं वो कांग्रेस को मिल रही थी भाई, 272 प्लस सीटें कांग्रेस को मिल रही थी। यहाँ पहली बार मेरे प्यारे बच्चों को जनता सरकार है उसको पूर्ण बहुमत नहीं आया, तो उन्होंने अन्य पार्टियों से मिलकर के अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है ना, अन्य अन्य पार्टियों से मिलकर के अपनी सरकार बनाई थी मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपको ध्यान रखना है, इनके समय उप प्रधानमंत्री दो थे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, उप प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं पे नहीं किया गया है। चौधरी चरण सिंह,
चौधरी चरण सिंह प्यारे बच्चों, और दूसरा बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम, ये दो भारत के मेरे प्यारे बच्चों उप प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को याद रखना है ना। ये दो उप प्रधानमंत्री थे, और इनके बारे में एक चीज और याद रखनी है, 29 फरवरी का इनका जन्मदिन था। 29 फरवरी का इनका जन्मदिन। रेलवे की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिनका 29 फरवरी के दिन जन्मदिन आता है मेरे प्यारे बच्चों। भाई ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिनका 29 फरवरी के दिन जन्मदिन आता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ देखिए। आपने से 1979 लिख दिया, 77 से 79 ही तो है यार, है ना। अच्छा जन्मदिन में दी छोटा आएगा, है ना। जन्मदिन, ठीक है। ये 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 है ना, 1979 ही लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, 1979, ठीक है ना। ठीक है जी साहब, इनके अलावा मैं और बात करूं, इनके अलावा और बात करें कि साहब और क्या क्या हुआ था इनके काल में, है ना, और क्या क्या हुआ था इनके। सॉरी भाई एक बार है ना। फिर आपसे पूछा जाता है कि सर इनके कार्यकाल में और क्या क्या हुआ था, है ना। भाई और क्या क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदल करके प्रधानमंत्री सचिवालय, सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया था, प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया था दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया था। लो जी साहब, किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पहले जैसे वर्तमान में पीएमओ बोलते हैं इसको, है ना, अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो इसको पीएमओ बोलते हैं। अब पीएमओ का जो नाम है वो हमने क्या कर दिया, प्रधानमंत्री सचिवालय था, उसका नाम बदल करके हमने पीएमओ कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल साहब। और आपको एक चीज और पता होगा, इधर ही लिख लो, जनवरी 1978 में, जनवरी 1978 में इन्होंने नोटबंदी की थी। इस चीज का ध्यान रखना, नोटबंदी केवल मोदी जी ने नहीं की थी, मोरारजी देसाई के द्वारा भी की गई थी। नवनीत सिंह राजपूत, आपने नाइक बेच के नोट्स बनाए हैं, है ना, तो आप ये बनाओ या नहीं बनाओ, आप नाइक बेच वाले नोट्स है ना वो अपने साथ रख लो, जो चीज नई ऐड हो रही है वो इसमें ऐड कर लो प्यारे बच्चों, क्योंकि वो नोट्स आपको एसएससी के अकॉर्डिंग बने हैं, ये नोट्स आपके एसआई के, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, उनमें फैक्ट ज्यादा है, तो दोनों को मिला करके पढ़ लो आप लोग, कुछ छूट ना जाए, है ना, कुछ भी छूट ना जाए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से, क्लियर है, बिल्कुल साहब। तो ये लिख लिया सब लोगों ने, मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई की सरकार थोड़े ही दिन चली मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, चौधरी चरण सिंह जी अलग हो गए, फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह, फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह प्यारे डियर, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी का जो कार्यकाल था वो था मेरे प्यारे बच्चों 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक, यानी 6 महीने तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। इनका एक रिकॉर्ड है, क्या, ये प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी लोकसभा नहीं गए, पीएम रहते कभी लोकसभा नहीं गए, कभी लोकसभा नहीं गए। लो जी साहब,
क्या प्रधानमंत्री रहते मेरे प्यारे बच्चों, ये कभी भी लोकसभा के अंतर्गत नहीं गए थे मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। और विश्वास प्रस्ताव से इनकी सरकार गिरी थी, इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। विश्वास विश्वास प्रस्ताव से विश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरी थी मेरे बच्चों। बस इतना ही ध्यान रखना है चौधरी चरण सिंह जी की। ठीक है ना? हाँ, विश्वास प्रस्ताव से इनकी जो सरकार है वो गिरी थी मेरे प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट आ जाओ। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह, बाद में फिर से इंदिरा गांधी आती है प्यारे बच्चों। फिर से आप लोग इंदिरा गांधी लिखिएगा। इंदिरा गांधी का जो यहाँ कार्यकाल था वो था प्यारे बच्चों 14 जनवरी से 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 को। इस दिन इसकी हत्या हो गई थी प्यारे बच्चों, है ना? इस दिन इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से ही मेरे प्यारे बच्चों इनकी हत्या हुई थी दोस्त, है ना? ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ये जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर के अंतर्गत जो छिपे कुछ खालिस्तानी लोग थे उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो सिख समुदाय के जो लोग थे उनको उनकी धार्मिक आस्थाओं के ऊपर ठेस पहुंची थी मेरे प्यारे बच्चों, समझना। सिख समुदाय के जो लोग थे उनकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा था। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किया गया था। ठीक है ना? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किया गया था प्यारे बच्चों। इस वजह से इन्हीं का एक बॉडीगार्ड था, सिख बॉडीगार्ड था। अब जैसे ही इंदिरा गांधी स्नान करके बाहर निकली थी, इंदिरा गांधी हमेशा जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती थी, पहन करके रखती थी। लेकिन वो जब ना करके बाहर निकली, स्नान करके बाहर निकली, उस समय उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों उनकी हत्या कर दी गई थी, गोलियों से भून दिया गया था। ठीक है ना? तो इतना ही ध्यान रख लो, या लिख लो आप 31 अक्टूबर 1984 को हत्या। लो जी साहब, यहाँ इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी मेरे प्यारे बच्चों। और हत्या कैसे हुई? गोलियों से हत्या की गई थी इसको, उसके घर के अंतर्गत ही मारा गया था इंदिरा गांधी को। फिर लिखो आप राजीव गांधी। फिर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आप राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी का जो कार्यकाल है वो 31 अक्टूबर 1984 से 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 तक। ठीक है? राजीव गांधी के लिए एक बात को ध्यान रखना कि जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था तो लोगों को सिंपैथी मिल जाती है। आपको पता है ना, जैसे किसी की हत्या होती है, कोई जानबूझ के किसी को मार दे, लोग तो उसके साथ रहते ही रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जब लोगों के सिंपैथी मिली इनको, तो यहाँ पे भाई साहब कांग्रेस के आज तक के इतिहास में पहली बार 400 प्लस सीट आई थी। पहली बार पहली बार 400 प्लस सीट आई थी मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस की सीट, कांग्रेस की। जैसे मोदी जी की पिछली बार आई थी ना 313 थी, 303 थी। बीजेपी की पहली बार 300 प्लस आई थी। वैसे कांग्रेस की पहली बार और अब तक एकमात्र बार है जो इतनी सीटें आई मेरे प्यारे बच्चों। राजीव गांधी ने पंचायती राज के लिए बहुत कार्य किया था। पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये पंचायतों को लागू करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की थी मेरे प्यारे बच्चों अपने काल में। इन्हीं के कार्यकाल के समय मेरे प्यारे बच्चों शाहबानो केस आया था। शाहबानो केस। सॉरी भाई, इन्हीं के समय क्या आया था? शाहबानो वाद आया था मेरे प्यारे बच्चों।
और इन्हीं के समय कोलंबो समझौता हुआ था 1987 के अंतर्गत, है ना। ये 1986 की बात है। और कोलंबो समझौता, कोलंबो समझौता, और ये जो कोलंबो समझौता था ना, इसी की वजह से राहुल गांधी की, इसकी सॉरी माफी चाहता हूँ, राजीव गांधी की हत्या हुई थी, है ना। कोल्ड ज्यादा नहीं है बेटा, कोल्ड ज्यादा नहीं है मुझे, लेकिन ये जो मैंने बताया ना कि थोड़ा सा मुझे होता है, इससे नजला होता है मेरे, हल्की हल्की प्रॉब्लम है ये। ठीक है। पहली बार 400 प्लस सीट कांग्रेस को, पंचायती राज का स्वर्ण काल, शाहबानोवाद 1986 में, और कोलंबो समझौता 1987 के अंतर्गत। ये इतना ही ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। है ना। अब इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन वो थोड़ी सी आगे सुनाऊंगा। ये शाहबानोवाद क्या है ना। ये शाहबानोवाद क्या है, इसकी शायद मैंने आपको आर्टिकल 44 पढ़ाया था, उस समय बताई कि नहीं बताई थी। अगर नहीं बताई है तो मैं आपको सुना दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अगर नहीं बताई है मैंने उस समय, तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत कुछ सीख मिलता है उसको, बहुत कुछ सीखते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। अब देखो क्या होता है कि 1989 में राजीव गांधी का जो दौर है, एक प्रकार से मैं यूं बोलूं कि कांग्रेस का दौर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ राजीव गांधी हार गए थे प्यारे बच्चों। हारे क्यों? शाहबानो केस की वजह से ही हारे थे मेरे प्यारे बच्चों ये। फिर आते हैं अगले नंबर पे वीपी सिंह प्यारे बच्चों। फिर लिखो आप वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, विश्व प्रताप सिंह। अब इनका छोटा छोटा कार्यकाल था विश्व प्रताप सिंह का, 2 दिसंबर 89 से, 2 दिसंबर 1989 से मेरे प्यारे बच्चों 10 नवंबर 1990 तक, यानी 1 साल प्रधानमंत्री रहे ये 1 साल प्रधानमंत्री रहे मेरे प्यारे बच्चों। और विश्वास प्रस्ताव से इनकी सरकार गिर गई, विश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरी। चौधरी देवीलाल जो थे, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बनने का मौका था ना, वो चौधरी देवीलाल के पास था, जिनको ताऊ के नाम से बोलते थे। उन्होंने बोला कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वीपी सिंह जी को बनाया था। फिर क्या हुआ, चौधरी देवीलाल का जो बेटा था ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर घड़ियों का आरोप लगा था कि ये घड़ियों की तस्करी कर रहे हैं। हुआ क्या था कि ओम प्रकाश चौटाला जो थे, उस समय नए नए थे, सिंगापुर घूमने गए, उनको घड़ियों का बहुत शौक था। वहां से आते समय 4-5 घड़ी लेकर के आ गई वो, और उनको एयरपोर्ट के ऊपर अरेस्ट कर लिया। एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया कि भाई तू तो घड़ियों का तस्कर है, तस्करी कर रहा है। जब ये बात बड़ी हाईलाइट हुई, जब ये बात, एक मिनट सॉरी, हाँ जी भाई साहब। देखो, जब विश्व प्रताप सिंह जी की जो थे, उनकी जो सरकार है वो विश्वास प्रस्ताव से जो सरकार है वो गिरी थी मेरे प्यारे बच्चों। और क्यों गिरी थी उसका कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। भाई क्यों गिरी थी जिसका कारण है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई साहब, ओम प्रकाश चौटाला जो थे, वो घड़ियों के आरोप में पकड़े गए थे, जबकि वो उनका गलत नहीं था, वो घड़ियां कोई तस्करी नहीं कर रहे थे, केवल बांधने का शौक था। फिर वो निर्दोष भी साबित हुए थे। तो वीपी सिंह के द्वारा चौधरी देवीलाल को बोल दिया कि यार तेरा बेटा तो तस्कर है। अब किसी को ये बोले कि तुम्हारा बेटा ये गलत काम कर रहा है ना, तेरा बेटा ये गलत काम कर रहा है, तो भैया समस्या तो होती है सबको। वो आपको बोल दे कि भाई तुम्हारे पिता ऐसे है, तुम्हारी माता ऐसी है, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम ऐसे हो, जबकि तुम हो ऐसे नहीं, लेकिन जानबूझ करके आरोप लगाए कोई, तो बात तो बुरी लगती है। बिल्कुल सर, बात बुरी लगती है। तो इनके साथ ऐसा ही हुआ। तो चौधरी देवीलाल ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की जो सरकार है वो गिर गई मेरे प्यारे बच्चों। उनके बाद में चंद्रशेखर जी बनते हैं। चौधरी देवीलाल जी थे, उन्होंने चंद्रशेखर को मेरे प्यारे बच्चों अपना समर्थन दिया।
9 नंबर पे लिख लो आप चंद्रशेखर। ये चंद्रशेखर आजाद नहीं है, आप कहीं समझोगे चंद्रशेखर आजाद है। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों 21 जून माफी चाहता हूँ, 21 जून 1991 तक इनका कार्यकाल रहा, है ना। चौधरी देवीलाल का समर्थन था इनको वैसा। और इनके बारे में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये भाई साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कभी मंत्री नहीं रहे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने। क्या ये मंत्री नहीं रहे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने मेरे प्यारे बच्चों, बिना मंत्री पीएम बने, बिना मंत्री पीएम बने। लो जी साहब। दूसरा, कभी लाल किले पे कभी लाल किले पर लाल किले पर राष्ट्र ध्वज नहीं पहनाया, तिरंगा नहीं पहनाया, तिरंगा नहीं पहनाया। लो जी साहब, ये ध्यान रखना है। एकमात्र प्रधानमंत्री भारत के जिन्होंने प्यारे बच्चों लाल किले पे तिरंगा नहीं पहना। क्या बोला मैंने कि एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी तिरंगे के ऊपर तिरंगा नहीं, लाल किले पे तिरंगा नहीं पहनाया। बाकी हर प्रधानमंत्री ने मेरे प्यारे बच्चों तिरंगा पहनाया था। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों बनते हैं भारत के सबसे बढ़िया प्रधानमंत्रियों में से एक, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल था वो 21 जून 1991 से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों 16 मई 1996 तक इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। क्योंकि 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी 1991 के अंतर्गत। अब राजीव गांधी की हत्या होने के बाद में कांग्रेस के पास कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं था कि भाई वो किसे प्रधानमंत्री बनाए। तो फिर उन्होंने मेरे प्यारे बच्चों पीवी नरसिम्हा राव को वापस बुलाया, आंध्र प्रदेश के थे। और पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी के मध्य कभी नहीं बनती थी, दोनों के बीच में बहुत तकड़ा मतभेद था भाई, बहुत तकड़ा मतभेद था। चुनाव प्रचार के दौरान ही तो पीवी नरसिम्हा राव को राजीव गांधी ने बोला था कि आप जाइए, हम देख लेंगे, है ना। क्योंकि राजीव गांधी को टक्कर देने वाला था तो केवल ये आदमी देने वाला था, इसलिए राजीव गांधी ने उसको भेजा कि आप जाओ, हम देख लेंगे। फिर कुछ दिन बाद में राजीव गांधी की हत्या हो गई, कांग्रेस को बहुमत मिला, उनके पास कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं था, तो वो पीवी नरसिम्हा राव को लेकर के आए थे। अब जब ये पीएम बने तब ये संसद के सदस्य नहीं थे भैया। जब पीएम बने, जब पीएम की शपथ ली तब तब संसद के सदस्य नहीं थे, संसद के सदस्य नहीं थे। लो जी साहब, क्या बोला हमने कि भैया जब पीएम की शपथ ली तब संसद के सदस्य नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों, ये ठीक है ना। तब संसद के सदस्य नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों, पहली चीज। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है इनके बारे में, है ना। दूसरा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं के समय एलपीजी उदारीकरण, उदारीकरण, ठीक है ना। एल पी का प्राइवेटाइजेशन, जी का ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, और निजीकरण, निजीकरण की शुरुआत, निजीकरण की शुरुआत, ये भारत के लिए सबसे बढ़िया शुरुआत थी। 1991 में दोस्तों हमारी हालत बहुत भयंकर हो गई थी आर्थिक रूप से। भारत में आज तक आप लोगों को पता है कि कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, लेकिन ये समय ऐसा था कि भैया वित्तीय आपातकाल लगने की प्रबल संभावना हो गई थी, है ना। वित्तीय आपातकाल लगने की प्रबल संभावना हो गई थी, लेकिन ये उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण लागू करके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उस समय वित्त मंत्री थे मेरे प्यारे बच्चों मनमोहन सिंह,
इनके काल में जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन दोनों की सूझबूझ से भारत में 1991 की जो आर्थिक मंदी थी उनसे उभार लिया था। ये दोनों बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत नॉलेज था मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे जाकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी बने थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी का सही सदुपयोग नहीं हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मनमोहन सिंह जी का सही सदुपयोग नहीं हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है कि सर्वाधिक भाषाओं के जानकार थे ये, सर्वाधिक भाषाओं के जानकार, सर्वाधिक भाषाओं के जानकार, सर्वाधिक भाषाओं के जानकार। इनको मेरे प्यारे बच्चों हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह है, वो काफी भाषाओं का नॉलेज था, और ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको कई भाषाओं का नॉलेज था। बाकी तो मान लो जैसे हम लोग हैं, हमें हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होता है या अपने रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होता है। ये वो व्यक्ति थे जिन्हें हिंदी का भी नॉलेज था, अंग्रेजी का भी नॉलेज था, अपने वहां की मलयालम भी था, फ्रेंच भी आती थी इनको, है ना। और भी कई भाषाएं जो है वो इनको आती थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी साहब। इनके अलावा और बात करें, इनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों इनकी और बात करें तो 73वां 74वां संविधान संशोधन इन्हीं के समय हुआ था, है ना। 73वां व 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन इन्हीं के समय हुआ था। पंचायती राज और नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा इन्हीं के समय दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों। इनके बाद में लिख लो मेरे प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बाद में लिख लो आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी है मात्र 13 दिन पीएम रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, 16 मई से 1 जून, 16 मई से 1 जून 1996 मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। 13 दिन के पीएम, न्यूनतम कार्यकाल वाले पीएम, न्यूनतम कार्यकाल वाले पीएम, न्यूनतम कार्यकाल वाले पीएम, कार्यकाल वाले पीएम। देखो न्यूनतम कार्यकाल वाले से मुझे एक चीज याद आई, राजीव गांधी कार्यकाल के नीचे एक चीज और लिख लेना, भारत के सबसे युवा पीएम। जैसे हमने मोरारजी देसाई में सबसे वृद्ध लिखा था ना, तो राजीव गांधी वाले में लिख लेना भारत के सबसे युवा पीएम, भारत के सबसे युवा पीएम, सबसे युवा पीएम। भाई सबसे बुजुर्ग कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे यंग कौन थे? राजीव गांधी। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। और सबसे कम कार्यकाल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल साहब। विश्वास प्रस्ताव हारे ये, है ना, विश्वास प्रस्ताव हारे मेरे प्यारे बच्चों। हुआ क्या था, आपको मैंने बताया था ना कई बार, राष्ट्रपति की सविवेकाधीन शक्तियां, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है, लेकिन 14 दिन के भीतर उसको अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। तो इनके साथ यही हुआ, ये 14 दिन में अपना जो बहुमत है वो साबित नहीं कर पाए प्यारे बच्चों, 14 दिन में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ इनकी सरकार गिर गई थी मेरे प्यारे बच्चों। इनके बाद में आता है एच डी देवगौड़ा, इनके बाद में आता है एच डी एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा का जो कार्यकाल है वो 1 जून 1996 से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों 21 अप्रैल 1997, 21 अप्रैल 1997 तक इनका कार्यकाल रहा था। एच डी देवगौड़ा ने एक बहुत प्यारा काम किया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या? सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्या? सीटीबीटी, व्यापक परमाणु प्रतिबंधित संधि, व्यापक परमाणु
संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए। लो जी साहब, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब हाँ जी भैया, 13 नंबर पे लिखो आप आई के गुजराल, 12 एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा ने सीटीबीटी पे हस्ताक्षर किए मेरे प्यारे बच्चों। सीटीबीटी का मतलब होता है व्यापक परमाणु प्रतिबंधित संधि। मतलब हम लोग किसी भी प्रकार से परमाणु हथियार नहीं बना सकते थे अगर इस संधि के ऊपर हमने हस्ताक्षर कर देते तो। इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, और फिर 1998 में आपको पता हो तो हमने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था मेरे प्यारे बच्चों। इंद्र कुमार गुजराल आता है। गुजराल साहब ने एक बात बोली थी कि भैया पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखो। क्या बोला था इन्होंने? पड़ोसियों से अच्छे संबंध, पड़ोसियों से अच्छे संबंध मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे संबंध। कहा करते हैं ना कि भाई पड़ोसी तो आधी रात का ही काम आवे है। अरे कहावत तो सुनी उली थे कि पड़ोसी तो आधी रात का ही काम आवे मेरे प्यारे बच्चों। और इन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया था एक, गुजराल सिद्धांत, गुजराल सिद्धांत दिया था इन्होंने ही। और इराक कुवैत से, इराक कुवैत से इनके समय 17,000 भारतीयों को, 17,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था, एयरलिफ्ट किया गया था। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है एयरलिफ्ट, आपको पता हो तो, अक्षय कुमार की। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। चलो, अब देखो इतना ही पढ़ाएंगे है ना। आज मैं सोच रहा था आपकी क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन कहते हैं कि जब थोड़ा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, बार बार छींक आ रही है, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप भी शायद परेशान हो रहे होंगे, आप भी बोलोगे सर बार बार आप छींक ले रहे हो, बार बार बोर्ड से साइड हट रहे हो। अब थोड़ा सा देखो, एकदम से मैं ठीक था लेकिन ये पता नहीं क्यों हो गया, ये नजला हो जाता है कई बार, किसी ठंड लग जाती है जिसकी वजह से, है ना। अब बताओ आपको कुछ पूछना है? हम्म? अब तक हमने पढ़ाया है, इनमें से कुछ पूछना है? मैंने दो चीज छोड़ी है यहाँ पे, दो चीज मैंने आपको, एक तो जैसे क्या नाम उनका, शाहबानो केस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। कोलंबो समझौता नहीं बताया, और बाकी वाले थोड़े से प्रधानमंत्री है। तो कल संडे है, क्लास ले ले एक छोटी सी, है। कल संडे है, क्लास ले ले एक छोटी सी। तैयार हो क्या आप? लगभग आधे घंटे में कंप्लीट करवा देंगे इनको। अरे लगभग आधे घंटे में इनको हम लोग कंप्लीट करवा देंगे अगर आप तैयार हो तो। वॉइस तो आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। XYZ कैसे वॉइस नहीं आ रही? मैं देख पा रहा हूँ सामने वॉइस जा रही है आपके पास।
है। तो कल भी हम क्लास लेंगे ना, कल थोड़ी छोटी क्लास हो जाएगी अपनी, है ना, कल अपनी छोटी क्लास होगी, तैयार है ना। यही टाइम रहेगा अपना 10 बजे का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और कल हम प्रधानमंत्री कंप्लीट कर लेते, आज ही करने वाले थे लेकिन मैंने बताया ना थोड़ा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आप कल मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और कल सॉरी भाई, और कल कंप्लीट कर लेंगे इनको, ठीक है भाई। चलता हूँ, सब कल कल बता दूंगा, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।